नमस्कार दोस्तों। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भाई आजकल के समय हर कोई अपनी अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और विरोध कर रहा है। कुछ लोग लॉरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग सलमान को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सलमान को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि जो पीछे गलती हुई तो हुई, लेकिन आज के समय बहुत ज़्यादा चैरिटी में दान कर रहा है पैसा। लॉरेंस की बात करी जाए तो लोग कहते हैं कि भाई धर्म के लिए काम कर रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है, साथ ही साथ में सरकार का काम हल्का कर रहा है। लेकिन आज के इस वाली वीडियो में मैं किसी भी प्रकार से किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन सही है परफेक्टली और कौन परफेक्टली गलत है, ये सारा कुछ डिटेल में आज आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की। लोग कहते हैं कि भाई सलमान खान बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए दान करता है चैरिटी में, लोगों की मदद करता है, गरीबों को मदद करता है, एनजीओ में पैसा देता है। तो उन सभी को बता देना चाहता हूँ ये जो बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये उसके मुंह से खुद निकली हुई बातें हैं कि वो जितना भी पैसा दान करता है, जितना भी लोगों की मदद करता है, वो अपनी तरफ से खुशी से नहीं कर रहा है। जो उसके बुरे कर्म है, जो उसकी बुरी छवि है, उसको छुपाने के लिए काम करता है। आप क्या मानती हैं? पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, सुना देता आपको नहीं तो यहाँ पे लगभग आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी अच्छा काम कर रहा है केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा है। अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और खुद समझें कि ये बंदा कितना देश प्रेमी है और कितना देश का गद्दार है। जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। ये स्टेटमेंट शायद आपको मालूम नहीं कब का है, आज से 8 साल पुराना है, जब आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुस करके कई जवानों को शहीद कर देते हैं। इस चीज़ को भी लेकर उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में बात करी जाती है कि भाई पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं और कोई भी किसी तरीके से सिक्योरिटी ढंग से है नहीं। उस टाइम की यदि बात करी जाए तो उस टाइम पे कुछ गिने चुने ऐसे कलाकार थे जिन्होंने खुल कर बोला था कि भाई पाकिस्तानी के जितने भी लोग हैं इन सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में काम कर रहे थे पाकिस्तानी, चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने उस हमले का विरोध नहीं किया था। सलमान ने कहा वीजा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है। लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए। असल हीरो जो है वो हमारे जवान है। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, थैंक यू। तभी से कई कलाकारों को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था और वो अपने पाकिस्तान चले गए थे। सोचने वाली बात तो ये है कि जिनको काम मिलना बंद हो गया उन्होंने आज तक कभी भी उन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोला। लेकिन इस व्यक्ति ने खुलकर बोला कि भाई जो कलाकार है वो कलाकार है, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, टेररिस्ट तो नहीं है। तो ये है भाई इसका देश प्रेम, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब बात करी जाए यदि लॉरेंस बिश्नोई की, तो देखो मैंने अभी तक तो ऐसा कोई भी न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे कोई देशभक्त हो। अभी तक जितने भी लोग इसके निशाने पे आए, अगर उनकी काउंटिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले टॉप पे नाम आता है सिद्धू मूसेवाला का। तभी से भाई लॉरेंस का नाम उछला था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ को लेकर लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि भाई वो खालिस्तानी था, लेकिन उसकी डेथ खालिस्तानी को लेकर नहीं हुई है। उसकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि लॉरेंस के दोस्त को मारा गया था। उसका दोस्त किसी काम से गया था अपने दोस्त के प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे, तो वहाँ से निकलते हुए इस पर गोलीबारी कर दी गई थी। तो ये वार्निंग भाई उसी टाइम दे दी गई थी कि जिसका भी हाथ है इस केस में वो बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर पहले सिद्धू मूसेवाला, हरजीत सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी समर्थक है, और पन्नू को तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कितना खतरनाक व्यक्ति है। अपने हिंदुस्तान में किसानों को भड़काता रहता है और कई खालिस्तानों को ही भेज देता है प्रोटेस्ट पे, जिसकी वजह से आज देश के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। लगभग कनाडा में 6 बताए जाते हैं खालिस्तानी को ख़त्म कर दिया गया है, जिनके पीछे लॉरेंस गैंग का नाम आता है। पाकिस्तान की बात करी जाए तो लगभग 1.5 दर्जन वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ तक यदि सपोर्ट और विरोध की बात करी जाए तो अधिकतर लोग सपोर्ट ही करेंगे इस चीज़ में। लेकिन जो एक वीडियो कॉल हुई थी ईद के टाइम पे शहजाद भट्टी, जो कि पाकिस्तान का वांटेड बताया जाता है, जो कि मेरी नज़र में गलत है। किसी भी प्रकार से किसी भी पाकिस्तानी आतंकी या वांटेड से कनेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो भाई वांटेड लोग हैं, इनके कनेक्शन होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि शहजाद भट्टी एक
लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है, तभी शायद पाकिस्तान में भी कई लोगों को खत्म किया गया है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि भाई काले हिरन को मारा है या नहीं मारा है। कई लोग आज का समय ऐसा कह रहे हैं कि भाई मारा, कुछ लोग कह रहे नहीं मारा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मारा है वो लोग अपने बयानों को पहले के नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज बयान ये दे रहे हैं कि भाई हम अगर सड़क पे भी, रोड पे भी चलते हैं तो कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, कोई जख्मी ना हो जाए, मारने के तो बहुत दूर बात, जख्मी ना हो जाए, इतना देख कर संभल के चलते हैं। मारा ही नहीं है, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। तो ये बयान था सलीम खान का, सलमान के पिता का, लेकिन खुद के सलमान खान के बयान को पिता ने अच्छे से देखा नहीं, नोटिस नहीं करा शायद। Story there. I wasn't the one who shot the black buck. You took the rap for it. You didn't point fingers at anyone else. There's no point. A hunting case, that case, this case, that case. बदतमीजी करता है, इसको मारा है। अरे, you don't even know what 1% of the truth is. Do you believe in karma? Of course I believe in karma. And what I do wrong happens, I have to pay for it the next day. तो यहाँ पे आपने क्या सुना सलमान के मुंह से कि भाई मारा है, लेकिन पिता कह रहे हैं कि भाई हम क्यों माफ़ी मांगे, हमने तो मारा ही नहीं है, हम रोड पे भी चलते तो कीड़ा देख करके चलते, कोई जख्मी ना हो जाए। ऐसा लगता है कि ये लोग बकरा ईद नहीं मनाते। अब कई लोग ये कहेंगे चलो ठीक है यार, मारा तो मारा, लेकिन लॉरेंस कौन होता है उसको सज़ा देने वाला? कोर्ट ने तो सज़ा दे दी ऑलरेडी, जेल काट का तो बंदा आ गया। तो आपको क्लियर कर दूं कि जब ये केस हुआ था ना, तब उस पर कई सारे धाराओं पे मामला दर्ज हुआ था, इंक्लूडिंग आप्स। 5 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन मात्र बंदा 18 दिन की जेल करी और मात्र 50,000 रुपये दे करके छूट गए। 50,000 ये हमारे लिए है, लेकिन इसके लिए केवल 50 पैसा है। अब जब सलमान खान को लगातार धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी मिलती जा रही है, तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से, और इसने खुद भी सिक्योरिटी तगड़ी कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है इतनी सिक्योरिटी चलने के बावजूद भी कदम जो बाहर निकलते हैं ना, फूक फूक के निकलते हैं। सलमान खान को लगातार पहले से ही धमकी दे रहा भाई लॉरेंस बिश्नोई, केवल इस चीज़ को लेकर कि भाई जो उसने काले हिरन को मारा है, मात्र उसका ये कहना है कि माफ़ी मांग ले मंदिर में जा कर के। पहले से जब लॉरेंस धमकी देता जा रहा है तो इसको नॉर्मल लग रहा था, एक हंसी मजाक में टाल रहा होगा शायद, लेकिन जब से बाबा सिद्दीकी को ख़त्म किया गया तब से इन भाई साहब के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आ चुकी है, ले ली इन्होंने खुद ही। गवर्नमेंट की तरफ से Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी हैं। अगर इन 11 सुरक्षाकर्मियों की बात करी जाए तो ऐसा बताया जाता है इसमें जो है तार ब्लैक कमांडो है, यानी कि मौत का दूसरा नाम। साथ ही साथ में इनके भाई अलग से बॉडीगार्ड तो हैं, अलग से सिक्योरिटी भी है। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि सलमान के घर के बाहर भाई 24 घंटा पहरा देने के लिए चौकी तक बना दी गई है। लगभग आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 लोग अपनी जान गंवाने के लिए इसके आगे पीछे लगे हैं। और कारण क्या? केवल एक घमंड, माफ़ी नहीं मांगना। गलती इसने करी है ये तो आपने सुन ही लिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी बाप का भी घमंड है और बेटी का भी घमंड है। सिक्योरिटी बढ़ाते जाएंगे, सुरक्षाकर्मी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सबकी जान गंवा देंगे, अपने बेटे से बस सॉरी नहीं बुलवाएंगे। माफी मांग लेनी चाहिए। ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो कहाँ टपका दे। गवर्नमेंट से भाई हमारी दरख्वास्त है कि जो हमारे टैक्स के पैसे से इसके जो आपने आगे पीछे सुरक्षाकर्मी लगा रखे हैं वो कतई ना करें, क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हो या सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हो जिसने खुद माना है कि उसने गलती करी है। I wasn't the one who shot the black buck. तो जब बाबा सिद्दीकी को ख़त्म किया था उसके बाद ही जस्ट राज शेखावत की भी एंट्री हो चुके थे, यानी कि बाबा सिद्दीकी को ख़त्म करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से राज शेखावत को भी जान से ख़त्म करने की धमकी दी गई थी, जो कि करणी सेना का अध्यक्ष बताए जाते हैं। इससे पहले गोगा मेड़े जी की हत्या कर दी गई है बिश्नोई गैंग की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो उनको ख़त्म किया गया था उनके स्टेटमेंट, जो भी उनके बयान है, जो भी उनके कार्य हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जाता है कि वो हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करते थे, सनातन के लिए काम करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। तो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नहीं ख़त्म करना चाहिए था। बाकी हो सकता है कि उनकी पर्सनली कुछ और बातें होंगी या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, या सिंपल सी बात कही जाए तो दुश्मनी, उस चीज़ में इनको ख़त्म किया गया होगा। अब जो राज शेखावत को धमकी दी जा रही थी तो इन्होंने भी उल्टा इनाम घोषित कर दिया पुलिसकर्मियों को लेकर कि जो भी पुलिसकर्मी या जो भी सुरक्षाकर्मी बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1,11,11,111 रुपये
इनाम में दिया जाएगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब राज शेखावत से बस इतना ही प्रश्न है मेरा कि भाई इतना बड़ा जो अमाउंट आपने केवल एक व्यक्ति को ख़त्म करने के लिए रखा है, हालांकि मेरी नज़र में वो आपने उसको ख़त्म करने के लिए नहीं रखा है, अपनी जान बचाने के लिए रखा है। काश यदि आप इतना ही इनाम राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों पे रख देते, या चंदन गुप्ता के हत्यारों पर इनाम रखते, या फिर कन्हैया लाल के हत्यारों पर इतना इनाम रखते, रिंकू शर्मा के हत्यारों पर इतना इनाम रखते, तो भाई साहब आपकी छवि आज अलग ही होती। और जो ये आप इनाम घोषित कर रहे हैं ना 1,11,11,111 रुपये का, तो मैं घोषित करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती, लोग ऑटोमेटिक तुम्हारे सपोर्ट में होते हैं। लेकिन यहाँ तुम इतना बड़ा अमाउंट केवल अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और बाकी जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी आप सभी के सामने खुले चिट्ठे रखता रहूँगा। नमस्कार।